नाग का वरदान। गोगा जी बचपन से ही साहसी, निडर और अत्यंत पराक्रमी थे। गांव के बुजुर्ग भी उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन की बात है, गोगा जी अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गए। घना जंगल था, जहां आमतौर पर बच्चे जाने से डरते थे, लेकिन गोगा जी के लिए डर शब्द का कोई अर्थ नहीं था। खेलते खेलते वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गए। अचानक एक विशाल और भयंकर नाग उनके सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। नाग की आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसका फन हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे किसी को डसने के लिए तैयार हो। गोगा जी के दोस्तों ने नाग को देखते ही डर के मारे वहां से भागने में ही भलाई समझी। उन्होंने गोगा जी से भी कहा, भाग जाओ, यह नाग तुम्हें डस लेगा। लेकिन गोगा जी वहां से हिले तक नहीं। गोगा जी का अद्भुत साहस। गोगा जी ने निडर होकर अपने दोस्तों से कहा, भागने से कुछ नहीं होता। अगर हमें मुश्किलों का सामना करना है तो डट कर करना होगा। यह कहकर वे धीरे धीरे नाग की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर न डर था, न घबराहट। हर कदम बड़े ही धैर्य और सतर्कता के साथ रखा, मानो उन्हें कोई अनजान शक्ति मार्गदर्शन दे रही हो। जब गोगा जी नाग के करीब पहुंचे तो नाग अचानक शांत हो गया। उसने गोगा जी पर हमला करने के बजाय अपना फन झुका लिया और प्रणाम की मुद्रा में झुक गया। फिर नाग ने कहा, हे साहसी बालक, तुम में एक विलक्षण गुण है जो साधारण लोगों में नहीं होता। तुम्हारी निडरता और सत्य के प्रति समर्पण ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, लेकिन याद रखना, इस वरदान का प्रयोग केवल तब करना जब कोई बहुत बड़ा संकट हो। इसका दुरुपयोग मत करना। वरदान की गुप्त शक्ति। गोगा जी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य है। कृपया मुझे बताएं, यह वरदान क्या है? नाग ने अपनी आंखें बंद की और गहरा ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, तुम्हारे पास अब यह शक्ति होगी कि जब भी कोई बड़ी आपदा आएगी, तुम अपनी आत्मा से एक विशेष मंत्र बोलकर किसी भी विषैले जीव या संकट को नियंत्रित कर सकोगे। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग केवल सच्चाई और भलाई के लिए करना। गोगा जी ने नाग का आभार व्यक्त किया और नाग वहां से अदृश्य हो गया। इस घटना के बाद गोगा जी पहले से भी ज्यादा शांत और गंभीर हो गए। उन्होंने कभी भी किसी को इस वरदान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे कि शक्ति का गलत उपयोग सब कुछ बर्बाद कर सकता है। वर्षों बाद वरदान का प्रयोग, समय बीतता गया और गोगा जी बड़े हो गए। वे अपने गांव और आसपास के इलाकों में वीरता और न्याय के लिए विख्यात हो गए। एक दिन गांव में एक भयंकर संकट आ पड़ा। जंगल से निकलकर एक विशाल और जहरीला नागिन गांव में घुस आई। उसका विष इतना प्रबल था कि उसकी छाया से भी लोग बेहोश होने लगे। कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव में कोहराम मच गया। लोग भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गोगा जी ने स्थिति को देखा और तुरंत समझ गए कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने बचपन में मिले वरदान का प्रयोग करना होगा। उन्होंने मन ही मन नाग द्वारा दिया गया मंत्र याद किया और अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली। फिर उन्होंने पूरी श्रद्धा और साहस के साथ वह मंत्र बोला। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वह नागिन शांत हो गई। उसने गोगा जी की ओर देखा और अपना फन झुकाकर जमीन पर लेट गई, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में वह नाग झुका था। नागिन ने एक बार भी गोगा जी पर हमला नहीं किया और चुपचाप जंगल की ओर लौट गई। गोगा जी का यश। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने गोगा जी की वीरता और महानता की कहानियां गाना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल अपनी जान की परवाह किए बिना गांव को बचाया, बल्कि अपने साहस और विवेक से यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसका सही समय और सही उद्देश्य हो। इस प्रकार गोगा जी का नाम इतिहास में अमर हो गया। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपने वरदान का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी न केवल कठिनाइयों से निडर होकर लड़ने में है, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को सही समय पर सही कारण के लिए इस्तेमाल करने में भी है।